ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना। गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ज्ञानियों के समत्व भाव का कथन और उनकी महिमा का वर्णन। आज के प्रसंग में उन्हीं ज्ञानियों के संबंध में उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, गीता दर्शन अध्याय 5 श्लोक 19। यही वतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यही वतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, येषां जिनका मन, येषां मनः साम्ये स्थित, जिनका मन सम ब्रह्म में स्थित है, यही वह तैर्जित सर्गो, उन्होंने इसी जीवन में समस्त जगत को जीत लिया है, समस्त जगत को जीत लिया। भगवान शंकराचार्य जी ने भी बड़ा सुंदर कहा, जितम जगत केन, पहले प्रश्न किया, इस जगत को किसने जीत लिया है? तो उत्तर मिला, मनोही ये न, जिसने अपने मन को जीत लिया है। जितम जगत के न मनोही ये न, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसी ने जगत को जीत लिया है। मनसो विजया न अन्य गतिर अस्ति भवार्णवे, मन पर विजय करने के अतिरिक्त इस संसार सागर से पार जाने के लिए और कोई गति और कोई साधन नहीं है। साफ कहा श्रुति में, मनसो विजयात न अन्य गतिर अस्ति। मन के, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस संसार में जो मन से हार गया तो समझो हार है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसकी जीत है। वो जिस काम के लिए आया वही करके जा रहा है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जीते हुए मन को, मन से जो ब्रह्म निर्दोष है और समरूप से सब जगह व्यापक है, सम अवस्था में, ऐसे ब्रह्म को निर्दोष जीते हुए मन से ही जाना जाता है। निर्दोष मन से ही निर्दोष ब्रह्म को जाना जाता है। तो निर्दोष मन, निर्दोष ब्रह्म, ये दो नहीं है, एक ही हो जाते। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जो जीते हुए मन से जगत को जीत लेता है
वह निर्दोष ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसलिए ते पंडिता वो ज्ञानी जन तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः, इसलिए वो ज्ञानी जन सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। भाव को समझें। शरीर में दिखाई देते हैं, शरीर में जीते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जीते हुए भी शरीर की दृष्टि से वह मर चुके हैं, वह शरीर से भिन्न हो चुके हैं, वह शरीर से अलग हो चुके हैं। अब वो देह आत्म बुद्धि में स्थित नहीं है, वो शरीर में स्थित नहीं है, देह आत्म बुद्धि उनकी समाप्त हो चुकी है। अब वो ब्रह्मात्म बुद्धि है उनके पास, अब ब्रह्मात्म बुद्धि में स्थित हैं। इस श्लोक का यही भाव है। श्रुति भी कहती है ब्रह्मैव इदम अमृतम, यह जो कुछ भी है यह ब्रह्म ही है सब, यह अमृत ही है सब। ब्रह्म पुरस्तात् सामने ब्रह्म है, ब्रह्म पश्चात पीछे ब्रह्म है, ब्रह्म दक्षिणतः दक्षिण में ब्रह्म है, उत्तरेण और उत्तर में भी ब्रह्म है, अधश्चूर्ध्वम नीचे भी ब्रह्म है और ऊपर भी ब्रह्म है, प्रसृतम सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मैव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, और जिस विश्व को देख रहे हो आप, जिस ब्रह्मांड को देख रहे हो आप, यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म ही है। इसलिए तई जिनके द्वारा मन जीत लिया गया है, उनकी इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। देह आत्मबुद्धि उनकी समाप्त हो चुकी है, वो संसार से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति है, वो जो स्थित हैं, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में जो निर्दोष ब्रह्म समरूप से हर जगह मौजूद है, उस ब्रह्म में समरूप से स्थित हैं। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। अब देह आत्म भाव में स्थित नहीं है, वो ब्रह्मात्म भाव में स्थित है। बड़ा सुंदर है। नित्य सर्वगतो ही आत्मा कूटस्थो दोष वर्जितः, वह श्रुति के आधार पर ये समझ चुके हैं आत्मा नित्य है, आत्मा सब जगह व्यापक है, गया हुआ है, कूटस्थ है और दोष वर्जित है। ब्रह्म रूपतया पश्यन्, इसलिए वो अपने को पहले ब्रह्म रूप देखते हैं, फिर दूसरों को भी ब्रह्म रूप देखते हैं, और ब्रह्म रूपतया पश्यन्, सभी को ब्रह्म रूप देखने के कारण ब्रह्मैव भवति स्वयं, वो स्वयं भी ब्रह्म ही हो गए हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेते हैं वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः, वह ज्ञानी जन, वह पंडित जन ब्रह्म में ही स्थित हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। इस रहस्य को आप भी समझें। गीता दर्शन गृहस्थ धर्म का आचरण करने वाले समस्त भाई बहनें, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम का आचरण करते हैं, चाहे गृहस्थाश्रम का आचरण करते हैं, चाहे वानप्रस्थ आश्रम का आचरण करते हैं, और चाहे वह संन्यास आश्रम का आचरण करते हैं, उन सभी के लिए यह गीता दर्शन अनमोल रतन है। यह गीता दर्शन अमृत है,
यह गीता दर्शन उन सभी को परमहंस गति देने वाला है। परमहंस गति, परमहंस श्रीमद् भागवत में जितने भी हैं गृहस्थ आश्रम में जीने वाले, वह अक्सर परमहंस कहे जाते हैं। और परमहंसों की जो स्थिति है, परमहंस सोहम इति परमहंस, जो परम है वह परमात्मा है, वह हंस स्वरूप परमात्मा है। एको हंस भुवनस्य मध्ये परमः श्रेष्ठ हंस सोहम, वही परमात्मा में हूँ। इति परमहंस, ऐसा बोध जिनको हो गया कि सोहम वह परमात्मा में हूँ, उन्हीं को परमहंस कहा जाता है। तो गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य धर्म का आचरण करते हुए, वानप्रस्थ धर्म का आचरण करते हुए, संन्यास धर्म का आचरण करते हुए अपने स्वरूप को उन्होंने जान लिया है, पहचान लिया है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित हो गए हैं, इसलिए वो परमहंस हैं। सावधान करते हैं संत, अरे सुधारक जगत के, अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। संसार को सुधारने वालों, जगत को सुधारने वालों, दूसरों को सुधारने वालों, सावधान। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। सुधार जो प्रारंभ होता है वो अपने आप से प्रारंभ होता है। सब सुधरेंगे, आप सुधारे। जो अपने को सुधार लेता है वह सबको सुधार लेता है, जिसने अपने को नहीं सुधारा वह किसी को नहीं सुधार पाता। ये गीता का संदेश है। तो जितम जगत के न मनो ही ये न, जिसने अपने मन को जीत लिया है वही जगत को जीत लेता है। यही व तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन शुद्ध होकर सम स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गया है, उसने समस्त ब्रह्मांड को, समस्त जगत को जीत लिया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वह दोष रहित जो ब्रह्म है वह सम है और सम रूप से हर जगह स्थित है, व्यापक है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वो ज्ञानी जन, वो पंडित जन उस ब्रह्म में स्थित हैं। तो ये आपके लिए महान प्रसाद है गीता दर्शन, ये महान आपके लिए सौभाग्य है गीता दर्शन, ये महान वरदान है गीता दर्शन। आप गीता दर्शन को अवश्य पढ़ें, अवश्य श्रवण करें और अवश्य इस पर मनन करें और अपने जीवन में इसको अवश्य उतारें। इन शब्दों के साथ ही आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। ओम। इन विचारों को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।